आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 और मैं हूँ भारतीय न्यूज़ 24 के लिए सुभाष साथी। जैसा कि सभी जानते हैं कि युवा वर्ग, जब युवा शक्ति किसी देश में लग जाती है, किसी समाज में लग जाती है, तो देश व समाज निश्चित रूप से शिखर छूता है, आसमां छूता है। हमारे साथ में जितने सारस्वत जी हैं जो युवा हैं और संघर्षशील हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, भक्तिशील हैं, सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे रहते हैं। गौओं की रक्षा के लिए इनका अद्वितीय योगदान है समाज में। स्वयं हम सारस्वत जी से पूछेंगे, जिस तरह से आप लोगों की सेवा करते हैं, सनातन की जो बात करते हैं, तो गौओं की सेवा में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, उनको आप कैसे फेस करते हैं? देखिए, हमारे पिताजी कहते थे अगर धर्म की रक्षा करोगे और धर्म का कोई कार्य करोगे तो उस कार्य में तो कठिनाई आएगी। अगर कठिनाई सह सको और कठिनाइयों का सामना कर सको, अगर आप कठिनाइयों को सहने के लिए सक्षम हैं तो धर्म का कार्य करो, नहीं बिल्कुल मत करो। बात रही गौरक्षा की, तो हम लोग गौरक्षा और गौसेवा दोनों में ही लगे हुए हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संजय शास्त्री जी महाराज जी का सहयोग, समय समय पर साधु संत जो कि वृंदावन ब्रजभूमि एवं अन्य पूरे प्रदेश से साधु संतों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है। जो तस्कर हमारी गौमाताओं को काटने के लिए ले जाते हैं, जो गौमाताओं की हत्या करने के लिए ट्रक में लोड करके उनको ले जाते हैं, उनसे भी हम गौमाताओं की प्राण रक्षा करने का कार्य करते हैं। कोई गौमाता एक्सीडेंटल हो जाती है और दुर्घटना हो जाती है किसी गौमाता के साथ में, तो उनकी भी प्राण रक्षा करने का हम लोग कार्य करते हैं। कोई गौमाता गोलोकवास कर जाती है तो उसको भूमिगत कराने का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी गौमाता की कृपा होती है और गौमाता की कृपा ही अनुसार सारे कार्य हम लोग करते रहते हैं। बाकी जैसा कि आपने कहा, सनातन को मजबूत बनाना है, सनातन की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है। तो जो सनातन है, सनातन के जो लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की जो देवी है, सनातन धर्म की जो माँ है, वो गौमाता को माना गया है। हमारे घर में, परिवार में कोई भी हम लोग कार्य करते हैं, शादी हो, विवाह हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, इत्यादि हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, सबसे पहला जो भोग है वो गौमाता का माना जाता है। पहला भोग हम लोग गौमाता के लिए निकालते हैं, क्योंकि भाई सनातन धर्म की देवी है। और दूध पी कर जब हम उस गौमाता को लाचार अवस्था में रोडों पर छोड़ देते हैं, तो उसी गौमाता को पकड़कर कट्टी खाना ले जाने का कार्य करते हैं वो कसाई, उसको मारने का काम करते हैं कसाई। तो हम लोग जो उनका धंधा है, उस धंधे को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो मेरा सनातनियों से आग्रह निवेदन है, योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार है, और संतों की सरकार में पहले से 80% ज़्यादा गौशालाओं का नया निर्माण सारथी जी हुआ है। ये आप भी जानते हैं, बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण हुआ है। जो सरकार के द्वारा गौमाताओं के लिए 28 रुपये आता था, उसको बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने उसको 50 रुपये कर दिया है। उस पर 20 रुपये का मार्जिन बढ़ाया है सरकार ने, कि जो गौमाता है उनका पेट बढ़िया तरह से भर सके। जगह जगह गांव-गांव गौशालाएं बनवाई गई हैं। तो अगर गौमाता आपके खूंटे पर दूध नहीं दे रही है, आपके घर दूध नहीं दे रही है, तो आप उस गौमाता को अपने घर से ले जाकर गौशाला में छोड़ने का कार्य करें, कि जहां पर उस गौशाला के अंदर उस गौमाता की सेवा सुचारू रूप से हो, उस गौशाला में उस गौमाता को भोजन मिले, गौशाला में गौमाता की रक्षा हो, सुरक्षा हो, ये कार्य है। और गौमाता की विशेषता तो आपको पता ही है कि गौमाता का जो मूत्र है, गौमाता का जो गोबर है, गौमाता का जो दूध है, गौमाता का दही और घी, मैंने आपको 5 चीज़ बताई है। गौमाता का मूत्र, घी, दूध, दही और गोबर, ये 5 चीज़ों को जब आप मिक्स कर लोगे कटोरी में, तो इसका बन जाता है पंचगव्य। और उस पंचगव्य का आप रोजाना सेवन करोगे तो गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सबसे खतरनाक हमारे शरीर की बीमारी है, ब्लड कैंसर, आज की डेट में जो कैंसर की बीमारी जो फैल रही है, अगर कैंसर की बीमारी पर आपको अंकुश लगाना है, बीमारी को रोकना है, तो आप गौमाता का जो पंचगव्य मैंने आपको बताया है, आप पंचगव्य पी कर देखिए। अगर बीमारी को ना रोक दे तो दुनिया मुझ कटाती में अपनी नार कटा दूंगा। ये गौमाता की शक्ति है। ब्रज के अंदर, इस ब्रजभूमि के अंदर संत महात्मा उस गौमाता के मूत्र का सेवन करते हैं, गौमाता के गोबर से स्नान करते हैं। जैसे हम लोग फेस वॉश साबुन लगाते हैं ना सारथी जी, उसी प्रकार हमारे संत महात्मा गौमाता के गोबर से स्नान करते हैं। उनकी जो त्वचा है, उनका जो शरीर है, एकदम ऐसा रहता है। उनका जब तेज देख लोगे तो आँखें तुम्हारी बिल्कुल नम हो जाएंगी। संतों का तेज है, ये गौमाता की शक्ति है। और मैं चाहता हूँ कि सनातनी के लोग गौमाता को जानते हैं, मानते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो इस गौमाता की शक्ति को आप जानिए, गौमाता के पंचगव्य का सेवन कीजिए। गौ
गौ माता का दूध अपने बच्चे को पिलाइए कि आपका जो छोटा सा बच्चा है घर में परिवार में, वह आपका बच्चा अगर गौ माता का दूध पिएगा तो जैसे गौ माता का छोटा बछड़ा तीव्र होता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसी प्रकार आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी। तो आप अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें। यही मेरा